हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आपका स्वागत है शेष जी। क्षीर सागर छोड़कर गोलोक में पधारने का कारण? प्रभु, जब आपके चरण कमलों से रक्त की एक बूंद निकलती थी तो मेरे हृदय से वेदना की धारा बहने लगती थी। उस समय यदि मेरे पास आपके बड़े भाई होने का अधिकार होता तो इससे पहले कि मेरे स्वामी और मेरी माता मेरी आंखों के सामने 14 वर्षों तक के वनवास में दुख सहते, मैं सारी धरती को तहस नहस कर देता। इसलिए हे प्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, इस बार जब आप अवतार धारण करने जाएं, तो मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर आपकी सेवा का अवसर प्रदान करें। पृथ्वी लोक तो आ गया, किंतु इतनी बड़ी धरती पर भगवान शेषनाग कहाँ होंगे? हे पिता, आपने तो ऐसी बात कही जैसे कोई ये कहे कि अंधकार में दीपक को कहाँ ढूंढा जाए। उसका प्रकाश ही उस तक पहुंचने का मार्ग दिखा देता है। महाराज, आप सूर्य वंश में उत्पन्न परम सिद्ध पुण्य पुरुष हैं। आपके वंश के साथ संबंध होना यदुकुल के लिए भी बहुत गौरव की बात है। इसलिए मैं अपने अग्रज दाऊ भैया की ओर से इस संबंध को स्वीकार करता हूं। श्रेष्ठ गदाधर, शकुनी मामा, आपका भांजा दुर्योधन भी विश्व का श्रेष्ठ गदाधर बन सकता है। अवश्य बन सकता है द्वारकाधीश, अवश्य बन सकता है, लेकिन दुर्योधन का श्रेष्ठ गदाधर बनने के लिए आप जैसे गुरु की आवश्यकता है। हाँ बलराम भैया, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा और गदा चलाना सिखाऊंगा। हाँ, दाऊ जी, दुर्योधन की इच्छा है कि वो क्या? आपकी बहन सुभद्रा से विवाह करे। कौरव कुल के बारे में तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। इसी गौरवशाली कौरव कुल से दुर्योधन का संबंध भी है। हस्तिनापुर का कल का राजा है वो। मामा जी। जी दाऊ जी। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। कन्हैया, हमें युद्ध का न्योता दिया गया है और तुम चुप हो। हमारी मर्यादा का हनन हुआ है और तुम चुप हो कन्हैया। मैं चुप नहीं हूं दाऊ भैया, परिस्थिति पर विचार कर रहा हूं। विचार? कन्हैया, तुम विचार ही करते रहो। मैं अकेला ही यादव सेना को लेकर जाता हूं और उस अर्जुन को बंदी बनाकर लाता हूं। सुनो, जाओ और सात्विकी से कहो कि यादव सेना को तत्काल कूच करने की आज्ञा दे। कृष्णं वन्दे गुणातीतं गोविन्दम् एकाक्षरम् अव्यक्तं व्ययं व्यक्तं गोपवेशविधायकम् किशोरवयसं शान्तं गोपिकान्तं मनोहरम् नवीननीरदश्यामम् कोटि
कन्दर्प सुन्दरम् दर्शन दो प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो, हे आनंद घन दर्शन दो, हे जीवन धन दर्शन दो, राधा मोहन दर्शन दो, राधा मोहन दर्शन दो, राधे श्याम 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 कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा आपका स्वागत है शेष जी। क्षीर सागर छोड़कर गोलोक में पधारने का कारण? हे परमेश्वर, एक विनती लेकर आपकी सेवा में आया हूं। कहिए। प्रभु, आप तो घटघट वासी हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय की बात आपसे छुपी नहीं। फिर भी पूछते हैं तो निवेदन करता हूं। भगवान, जब आपने अपने विष्णु स्वरूप द्वारा धरती पर श्री राम के रूप में अवतार धारण किया, तो मैं आपके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में आपके साथ आपकी सेवा के लिए गया था। परंतु उस जन्म में मुझे बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। मेरा हृदय बहुत व्यथित रहा। क्यों? हमने आपसे बहुत परिश्रम कराया, बहुत सारे कठिन कार्य आपके द्वारा सिद्ध कराए, इसीलिए ना? नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा मत कहिए प्रभु। मैं तो आपका सच्चा सेवक हूं। कठिन कार्य और परिश्रम से मेरा हृदय व्यथित नहीं हो सकता। तो फिर क्या कारण था आपकी व्यथा का? भगवान, छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई की हर आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म था। उसी मर्यादा का पालन करते समय मैं आपको कई बातों से रोक न सका। यदि मैं आपका बड़ा भाई होता तो मैं आपको कभी वन जाने और वहां पर नंगे पांव कांटों पर चलने की कभी आज्ञा न देता। प्रभु, जब आपके चरण कमलों से रक्त की एक बूंद निकलती थी तो मेरे हृदय से वेदना की धारा बहने लगती थी। उस समय यदि मेरे पास आपके बड़े भाई होने का अधिकार होता तो इससे पहले कि मेरे स्वामी और मेरी माता मेरी आंखों के सामने 14 वर्षों तक के वनवास में दुख सहते, मैं सारी धरती को तहस नहस कर देता। इसलिए हे प्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। इस बार जब आप अवतार धारण करने जाएं,
तो मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर आपकी सेवा का अवसर प्रदान करें। बस इतनी सी प्रार्थना लेकर आया हूं। अपना सच्चा सेवक जानकर इसे स्वीकार कर लें और मुझे माता देवकी के सप्तम गर्भ में जाने की आज्ञा दें। अच्छी बात है। तथास्तु। नारायण 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 नारायण। आपका स्वागत है मुनिराज, स्वागत है। द्वारिका की भूमि आपकी चरण धूलि से पवित्र हुई है। आसन ग्रहण करें। नारायण नारायण। कहिए, क्या समाचार हैं? प्रभु, तीनों लोकों में विश्वकर्मा की बनाई आपकी नगरी की चर्चा हो रही है। हाँ, ये नगरी चर्चा के योग्य ही है। इसीलिए इसे हमने 4 धामों में से एक धाम और 7 मोक्षदायी पुरियों में से एक पुरी का पद प्रदान किया है। आप जिस नगरी में स्वयं विराजेंगे प्रभु, उस नगरी को वो सम्मान प्राप्त होगा जो किसी दूसरे को हो ही नहीं सकता। और कहिए नारद जी, हमारे लिए कोई सेवा हो तो? भगवान, एक छोटा सा प्रश्न है। कहिए। प्रभु, आप हमें यह बताएं कि आप द्वारका की ही समृद्धि में लगे रहेंगे या संसार के और भी कार्य करेंगे? मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा मुनिवर। सब कुछ जानते हुए भी नादान बन रहे हैं। ये कैसी लीला है लीलाधर। आप भी सीधा प्रश्न कहां करते हैं मुनिराज? प्रश्न सीधा है भगवान। इस संसार में हर मानव को अपने वंश वृद्धि की कामना रहती है। यूं भी विवाह धरती के 16 संस्कारों में से एक है। और अब वो समय आ गया है कि आप विवाह करें। आप कैसी बात कर रहे हैं मुनिवर? भला दाऊ भैया से पहले मैं अपना विवाह कर लूं? असंभव। क्या मुझे पातक न लगेगा? परिवेत्ता कहलाऊंगा, परिवेत्ता।
दाऊ भैया के विवाह की चिंता आप न करें, उसका प्रबंध तो ब्रह्मा जी ने स्वयं कर दिया है। यहां तक कि आपके होने वाली भाभी इस समय पृथ्वीलोक की ओर ही आ रही हैं। उनके स्वागत की तैयारी कीजिए भगवान। ये क्या कह रहे हैं मुनिवर? तनिक हमें इतना तो बताइए, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है? सब कुछ जानते हुए भी मुझी से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। जब मैं ब्रह्मलोक पहुंचा तो मैंने देखा कि आनर्त नंदन सम्राट रेवत के पुत्र महाराज कुकुदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो उसी समय मैं भी वहां पहुंचा और देखा कि ब्रह्मा जी की सभा में संगीत गोष्ठी चल रही थी। आओ वत्स। जगत सृष्टा के श्री चरणों में महाराज रेवत के पुत्र ककुदमी का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याणमस्तु। कहो, मृत्युलोक से यहां तक आने का कारण क्या है? हे पितामह, मेरी यह पुत्री यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। इस दिव्य कन्या के योग्य कोई भी वर मुझे सारी पृथ्वी में दिखाई नहीं दिया। इसीलिए आपकी सेवा में यह पूछने आया हूं कि इसके योग्य वर मुझे किस लोक में मिलेगा और वो कौन है? इसका वर तुम्हें पृथ्वीलोक में ही मिलेगा। परंतु पितामह, वहां तो कोई भी राजकुमार या राजा मुझे इसके योग्य दिखाई नहीं दिया। तुम जिन राजकुमारों की और राजाओं की बात कर रहे हो, उनमें से कोई भी इस समय पृथ्वी पर जीवित नहीं है। मैं समझा नहीं पितामह। वत्स, मृत्युलोक और ब्रह्मलोक की काल की गति अलग अलग होती है। धरा पर काल इतना शीघ्रगामी होता है कि ब्रह्मलोक के एक दिन में पृथ्वी पर कई चतुर्युगियां बीत जाती हैं। सो ब्रह्मालोक में तुमने जो क्षण बिताए हैं, उतने में पृथ्वी पर 3 युग बीत गए हैं। राजन, अब और देर न करो, शीघ्रता से पृथ्वी पर लौट जाओ। तुम्हारे जाने तक वहां द्वापर युग का अंत होने वाला है। उस समय भगवान शेषनाग मनुष्य रूप में अवतार लेकर सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ धरती पर लीला कर रहे होंगे। तुम्हारी पुत्री रेवती वास्तव में भगवान शेषनाग की पत्नी और नित्य सहचरी देवी नागलक्ष्मी के अंश से ही मृत्युलोक में अपने पति भगवान अनंत की सेवा में प्रकट हुई है। आप इस कन्या का हाथ उनके हाथ में देकर न केवल अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएंगे, वरन प्रभु की कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और
अनंत भगवान के श्री चरणों में निरंतर वास का अलौकिक सुख मिलेगा। ब्रह्मा जी से सुनकर मैं आपके पास चला आया हूं। नारायण नारायण। ये आपका समाचार बहुत ही शुभ है। मेरा तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गया मुनिवर। नारायण नारायण। उधर देखिए महाप्रभु। अनंत लोकों की यात्रा करते हुए आपकी भाभी और उनके पिता आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वी लोक की ओर आ रहे हैं। अब आप और दाऊ भैया इनके स्वागत की तैयारी करिए। मैं तो चला। नारायण नारायण। पुत्री, पृथ्वी लोक तो आ गया, किंतु इतनी बड़ी धरती पर भगवान शेषनाग कहां होंगे? उन्हें कहां ढूंढा जाए? हे पिता, आपने तो ऐसी बात कही जैसे कोई ये कहे कि अंधकार में दीपक को कहां ढूंढा जाए। उसका प्रकाश ही उस तक पहुंचने का मार्ग दिखा देता है। इसलिए हे पिता, पृथ्वी को तनिक ध्यान से देखिए तो उनका पता स्वयं ही चल जाएगा। वो देखो पुत्री, वो देखो। चलो, हमें शीघ्र पहुंचना चाहिए। हे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण, हे धरामंडल को अपने फण पर धारण करने वाले भगवान अनंत, आप दोनों के श्री चरणों में महाराज रेवत के पुत्र ककुदमी का प्रणाम स्वीकार हो। आपका कल्याण हो राजन। प्रभु, जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी ने मुझे आप दोनों की सेवा में भेजा है। उन्होंने इस मृत्यु लोक में आप दोनों के अवतार लेने का रहस्य भी मुझे बता दिया है। भगवान, मैं सतयुग में पैदा हुआ महाराज रेवत का पुत्र ककुदमी हूं। यह मेरी पुत्री यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। प्रजापिता भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे आप दोनों का परिचय दिया है। उन्होंने यह आदेश भी दिया है कि मैं अपनी यह पुत्री
शेष भगवान को प्रदान करूं, क्योंकि यह आपकी नित्य सहचरी देवी नागमणि के अंश से ही उत्पन्न हुई है। सो हे भगवान शेषनाग, आप मेरी पुत्री का पण ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। महाराज, आप सूर्यवंश में उत्पन्न परम सिद्ध पुण्य पुरुष हैं। आपके बारे में नारद जी ने तो हमें पहले ही सूचना दे दी थी। तब से हम दोनों आपकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। आपके वंश के साथ संबंध होना यदुकुल के लिए भी बहुत गौरव की बात है। इसलिए मैं अपने अग्रज दाऊ भैया की ओर से इस संबंध को स्वीकार करता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने मेरे मन का भार हल्का कर दिया है। हे हलधर, अब आप मेरी पुत्री का हाथ ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। सहधर्मचरी तव प्रतीक्षु जैनाम भद्रम ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। आप दोनों दिव्य आत्मा हैं। आपका मिलन पूर्व निश्चित है। फिर भी एक पिता होने के नाते इस कन्यादान के समय पुत्री को विदा करते हुए मैं अपने आंसू नहीं रोक सकता। इसके लिए आप दोनों मुझे क्षमा करें। आप सर्व ऐश्वर्य संपन्न हैं। फिर भी एक पिता की आपसे यही विनती है कि अपनी इस बेटी को मैंने बड़े लाड़ से पाला है, इसे सर्वदा सुखी रखना, सर्वदा सुखी रखना। हाँ तात, मैं आपको वचन देता हूं कि अपने सुख, ऐश्वर्य और वैभव में इनको बराबर का भागीदार बनाऊंगा। ये मेरे घर की स्वामिनी होंगी और हमारे गृहस्थी का सारा व्यापार इनकी अनुमति और इच्छा के अनुकूल ही होगा। तुम दोनों का कल्याण हो। तुम दोनों सर्वदा सुखी रहो। ईश्वर की असीम कृपा तुम पर सदा बनी रहे। भगवान, मेरा कर्तव्य तो पूरा हो गया। अब आप मुझे आज्ञा दें। महाराज, इतनी जल्दी क्या है? अभी द्वारिका में इनके विवाह की जो धूम मचेगी वो तो देखते जाइए। यहां रहूंगा तो भूखा मर जाऊंगा प्रभु। यह अब पुत्री का नगर हो गया है। यहां का तो मैं पानी भी नहीं पी सकता। वैसे भी
यहां के नगरवासी इतनी बड़ी देह वाले दीर्घकाय मनुष्य की हंसी नहीं उड़ाएंगे क्या? देखिए ना, सतयुग की तुलना में इस युग के मनुष्य, प्राणी, पेड़ पौधे सब कितने छोटे हो गए हैं। अब मेरा स्थान यहां नहीं है। मैं हिमालय पर जाकर अब तपस्या करूंगा प्रभु। अच्छी बात है, पधारिए, आपकी तपस्या सफल हो। हाँ, आपके इतना कहने से ही मेरा कल्याण हो गया प्रभु, मेरा कल्याण हो गया। दाऊ भैया, भाभी के लिए तो बड़ा ऊंचा महल बनाना पड़ेगा। उसकी आवश्यकता नहीं होगी। हम अभी इन्हें सतयुग से द्वापर युग तक ले आते हैं। भैया, भाभी, आप दोनों को बधाई हो। अब मेरा यहां क्या काम? आप दोनों बातें करिए, मैं जाकर नगरवासियों को आपके विवाह की सूचना देता हूं। सारे नगर में आप दोनों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बधाई हो, ब्याह की बधाई। धन्य भई द्वारिका, रेवती कुमारी का। धन्य भई द्वारिका, रेवती कुमारी का। द्वारिका से भूमि पे उतर आई। ब्याह की बधाई हो, ब्याह की बधाई। कृष्ण को बधाई, बलराम को बधाई। जगत पिता ने आस बर बतलाए दी।
बलराम की, जय हो घनश्याम की, जय हो यदुवंश की द्वारिका धाम की। दिव्य छवि निहारिए, तन मन धन वारिए, दिव्य छवि निहारिए, तन मन धन वारिए, आरती उतारिए सुखदाई। ब्याह की बधाई हो, ब्याह की बधाई, कृष्ण को बधाई, बलराम को बधाई। आज देवकी माता रोहिणी हर्षित है, पुत्रों पे वसुदेव पिता श्री गर्वित हैं। बलदाऊ की जोड़ी पे बलिहारी है, आज परम आनंदित कृष्ण मुरारी हैं। कृष्ण को बधाई, बलराम को बधाई, कृष्ण को बधाई, बलराम को बधाई। लो भांजे, तुम्हारा काम तो बन गया। अरे भांजे, तुम्हारा काम तो अपने आप ही बन गया। कैसा काम मामा श्री? इतना भी नहीं समझते? कृष्ण और अर्जुन दोनों द्वारिका चले गए हैं। द्वारिका। वो चले गए तो क्या हुआ? तो क्या नहीं भांजे, बल्कि ये पूछो कि तुम्हें क्या मिला है। हाँ, क्या मिला है? मुझे क्या मिला है? तुम्हें बलराम मिल गए हैं। बलराम, वो भी अकेले। हाँ, वो यहीं पे रुके हुए हैं। अब बताओ भांजे कि तुम्हारा काम बना या नहीं? मामा श्री, लगता तो है मामा श्री। तो बस तुम पूरी तरह से बलराम की सेवा करो, उनकी खूब चापलूसी करो। हाँ, चाहे जैसे भी हो, तुम्हें उन्हें अपना गुरु बनाना होगा। भांजे, यदि तुमने ऐसा कर लिया तो विजय श्री तुम्हारे ही भाल पर होगी। हाँ। ठीक है मामा श्री, ठीक है। यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपम् समस्ततेजोमय दिव्यरूपम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्।
कोई है? कोई है? मेरी राहों में फूल बिछाकर जिसने मेरा सम्मान किया है, उस पर मैं प्रसन्न हूं। जिस व्यक्ति ने मेरा स्वागत किया है, उसे मैं देखना चाहता हूं। अगर उस महाभाग ने मुझे अपने दर्शन दिए तो मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ जाएगी। इतने कष्ट उठाकर जिसने मेरा आतिथ्य किया है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं। कृपया वो मेरे सामने आने का कष्ट करे। प्रणाम द्वारिकाधीश। दुर्योधन, तुम? हाँ बलराम भैया। प्रणाम द्वारिकाधीश, प्रणाम। शकुनी मामा, आप? स्वागत है आपका द्वारिकाधीश, स्वागत है। लेकिन इस तरह से फूलों का गालीचा बिछाकर मेरा स्वागत करने की क्या जरूरत है? ऐसा स्वागत सभी का नहीं किया जाता है द्वारिकाधीश। कुछ माननीय हस्तियों का ही किया जाता है। आप शायद जानते नहीं, हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन आप ही की पूजा करता है। हा? दुर्योधन, ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो अपने देवता की पूजा कर रहा है द्वारिकाधीश, पूजा। दुर्योधन, तुम्हारी नम्रता से मैं प्रभावित हो गया हूं। तुम हस्तिनापुर के युवराज हो, हस्तिनापुर के कल के राजा हो, फिर भी कितने विनम्र हो तुम। भीम जैसा नहीं है मेरा भांजा द्वारिकाधीश। भीम? हाँ, उसे तो दूसरों का अपमान किए बिना चैन ही नहीं मिलता है। विशेषकर बुजुर्गों का अपमान करने में तो वो सदा आनंद लेता है। किसका अपमान किया है उसने? जाने दीजिए ना बलराम भैया। अगर मैंने कहा कि भीम ऐसा कह रहा था कि वो बलराम भैया से भी अधिक निपुण हो गया है गदा युद्ध में, बुरा लगा ना द्वारिकाधीश? मुझे भी लगा था, इसीलिए तो मैं आपसे कहना नहीं चाह रहा था। कृष्ण ने उसे सर पर चढ़ा के रखा हुआ है। सच बोलूं, आप इतने बलशाली हैं फिर भी कितने विनम्र हैं। अभी कुछ दिनों पहले कृष्ण से मिलना हुआ तो वो हंसते हंसते कह रहा था कि बलराम भैया तो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? कन्हैया मेरा छोटा भाई है, उसे डांटने का मुझे पूरा अधिकार है। परंतु कृष्ण ऐसा कहां समझता है दाऊ भैया, कहां समझता है? वो तो कह रहा था कि बलराम भैया कभी समझदारी से काम ही नहीं लेते। ऐसा कहा कन्हैया ने? हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा। क्यों भांजे? हाँ मामाश्री, हाँ। द्वारिकाधीश, जबकि वास्तविकता तो यह है कि आपकी वजह से कोई द्वारिका की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। सच बोलूं, आप जैसा उच्च श्रेणी का गदाधारी इस विश्व में कोई दूसरा है भला? लेकिन भीम की हिम्मत तो देखिए, खा खा कर उसकी तोंद पर मेद चढ़ गया है, फिर भी कहता है कि मैं श्रेष्ठ गदाधारी हूं। श्रेष्ठ गदाधर? शकुनी मामा, आपका भांजा दुर्योधन भी विश्व का श्रेष्ठ गदाधर बन सकता है। अवश्य बन सकता है द्वारकाधीश, अवश्य बन सकता है।
लेकिन दुर्योधन का श्रेष्ठ गदाधर बनने के लिए आप जैसे गुरु की आवश्यकता है। हाँ द्वारिकाधीश, हाँ, उस दिन भीम भी कह रहा था कि वो। दुर्योधन, क्या तुम्हारी भी यही इच्छा है? हाँ बलराम भैया, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा और गदा चलाना सिखाऊंगा। बधाई हो भांजे, बधाई हो। तेरे तो भाग्य खुल गए। अपने गुरु की पूजा करो और अध्ययन की शुरुआत करो। हाँ भांजे, हाँ। क्या दृश्य है। वाह भांजे, वाह भांजे, खूब सेवा करो दाऊ भैया की, खूब सेवा करो। जय हो द्वारकाधीश बलराम की जय हो। गुरुदेव, आप इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तथास्तु। दुर्योधन, आज से तुम मेरे शिष्य बन गए हो। तुम्हारा अध्ययन जल्दी शुरू हो जाएगा। यशस्वी भव। बधाई हो भांजे, बधाई हो। राजकुमार बलराम की जय। राजकुमार बलराम की जय। द्वारकाधीश बलराम भैया की जय। द्वारकाधीश बलराम भैया की जय। राजकुमार बलराम की जय। रुक्मिणी, तुम आ गई? अरे, आप तो ध्यानभग्न थे, फिर भी आपने कैसे पहचान लिया? रुक्मिणी, तुम्हारे नूपुर मुझे बता देते हैं कि तुम आ गई हो। तुम्हारे आते ही मेरे हृदय की स्पंदनें मुझे बता देती हैं कि रुक्मिणी आ गई है। रुक्मिणी, तुम तो मेरी प्राण हो। बस बस बस, स्त्री की प्रशंसा करना तो कोई आप ही से सीखे। बचपन में जो मक्खन आप चुराया करते थे, उसका अच्छा उपयोग कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल से जब आप सत्यभामा के पास जाएंगे तो उसे भी यही कहेंगे कि भामा, तुम तो मेरी प्राण हो। कुछ भी बोलो रुक्मिणी, स्त्री के पास अनेक गुणों का समुदाय हो, फिर भी मत्सर नाम का एक अवगुण अवश्य होता है। बातें बनाने में आप बहुत होशियार हैं। अब बताइए, किसका ध्यान कर रहे थे आप? मैं तो शकुनी मामा की लीला देखकर मुस्कुरा रहा था रुक्मिणी। शकुनी मामा? क्या किया उन्होंने? उन्होंने हमारे भोले भाले दाऊ भैया पर ऐसा पासा फेंका है कि पूछो मत रुक्मिणी। उन्हें तो मनचाहा दान भी मिल गया है। बहुत तेज है मामा श्री। मैं कुछ समझी नहीं। उन्होंने ऐसा पासा फेंका है कि बलराम भैया ने दुर्योधन को अपना शिष्य बना लिया है।
भाई भाई में दरार पैदा करने की कुटिल चाल शकुनी ने कौरव और पांडवों के बीच चली थी, और आज फिर उसने वही चाल कृष्ण और बलराम के साथ चली है। और मेरे भोले भाले दाऊ भैया उसकी बातों में आकर उसकी चाल में फंस गए हैं। रुक्मिणी, चाल तो आप भी कमाल की चलते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे ख्याल से आपने भी कोई चाल चली होगी। भांजे संभाल के भांजे। दुर्योधन, तुम तो विचलित हो गए हो। तुम्हारा ध्यान किधर है? हाँ, आओ। दुर्योधन, अगर श्रेष्ठ गदाधर बनना है तो मन की एकाग्रता अत्यधिक जरूरी है। जी, आओ। दुर्योधन, जब शरीर सुदृढ़ होता है, निरोगी होता है, तब मन सुदृढ़ होता है, और जब मन सुदृढ़ होता है तब एकाग्र होने में कोई कठिनाई नहीं आती। समझे? और एक बात, जब तुम युद्ध करोगे और तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा तो साधारण शत्रु भी तुम्हें मात कर देगा। परंतु तुम एकाग्र होकर युद्ध करोगे तो असाधारण शत्रु को भी आसानी से मात दे पाओगे। समझे? आओ। संभाल के भांजे, संभाल के। दुर्योधन, गदा युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। जिसके हाथ में गदा ना हो उस पर कभी वार नहीं करते। लो, आओ। दुर्योधन, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गदा युद्ध खेलने वाले योद्धा के कमर के नीचे कभी वार नहीं करते। बहुत खूब दाऊ भैया, बहुत खूब। भांजे, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है दाऊ भैया से। शकुनी मामा, दुर्योधन अवश्य ही सीखेगा। मेरा शिष्य श्रेष्ठ गदाधर बनेगा। दुर्योधन, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गदा युद्ध खेलने वाले योद्धा के कमर के नीचे कभी वार नहीं करते। दुर्योधन,
गदा युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। जिसके हाथ में गदा ना हो उस पर कभी वार नहीं करते। लो। वाह दुर्योधन, वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं तुम पर प्रसन्न हूं दुर्योधन। आज गदा युद्ध में तुमने जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है उससे मैं बहुत प्रभावित हूं। दुर्योधन, सचमुच तुम एक महान गदाधर बन गए हो और मुझे गर्व है कि तुम्हारे जैसा एक महान गदाधर मेरा शिष्य है। ताऊ जी, इसका मतलब कि दुर्योधन की शिक्षा पूरी हो गई है? अवश्य शकुनी मामा, अवश्य ही। दुर्योधन आज एक संपूर्ण गदाधर बन गया है। भांजे, तुम्हें गुरु ने शिक्षा दी, अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दो। आयुष्मान भव दुर्योधन, आयुष्मान भव। गुरुदेव, आपको मैं क्या दे सकता हूं? आप तो स्वयं परिपूर्ण हैं। फिर भी गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिष्य की ओर से तुच्छ उपहार स्वीकार कीजिए गुरुदेव।
दुर्योधन, मैं भी तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। द्वारिका जाने से पहले मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। आपने तो दुर्योधन को बहुमूल्य विद्या दी है, इसे और क्या चाहिए? मामा जी, विद्यादान भी योग्य विद्यार्थी को ही दिया जाता है। दुर्योधन, तुम्हारी योग्यता और विनम्रता को देखकर मैं अति प्रसन्न हो गया हूं, और इसीलिए मैं तुम्हें एक मनचाहा वर देना चाहता हूं। मांगो जो तुम्हारे मन में है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। दुर्योधन, मांगो, चुप क्यों हो गए? ये नादान तो कुछ कहने का साहस नहीं कर पा रहा है दाऊ जी। दुर्योधन, मन में किसी प्रकार की शंका या आशंका लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मांगो जो तुम्हारे मन में है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा, यह मेरा वचन है। मामा जी, आप ही बलराम भैया से बात कीजिए। प्रणाम। मामा जी, आप ही बता दीजिए क्या है दुर्योधन के मन में? वास्तव में कहने का साहस तो मुझे भी नहीं हो रहा है। सोचता हूं कि कहीं आप हमें अन्यथा ना लें। कैसी बातें कर रहे हैं आप मामा जी? आपके मन में क्या है वो मुझे साफ साफ बता दीजिए, मैं बिल्कुल अन्यथा नहीं लूंगा। दुर्योधन की जो इच्छा है वो मैं आपको बता दूं तो आप ये ना समझे कि हमने आपकी सरलता का अनुचित लाभ उठाया है। कदापि नहीं समझूंगा मामा जी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? देखिए मामा जी, मेरा मन बिल्कुल साफ है, मैं दुर्योधन का भला चाहता हूं। आप मुझे यह बताएं कि दुर्योधन क्या चाहता है? हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, हीरे मोती, क्या चाहता है वो? क्षमा कीजिए दाऊ जी, ये सब तो उसके पास बहुत है। हस्तिनापुर का युवराज है वो। हाँ, तो फिर और क्या चाहता है वो? कहीं आप क्रोध तो नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। आप ये भी नहीं समझेंगे कि हमने आपका अपमान किया है? कदापि नहीं समझूंगा मामा जी, परंतु आप ये ऐसी बातें करने से अच्छा है कि मुझे सीधे सीधे बता दें। दाऊ जी, दुर्योधन की इच्छा है कि वो क्या? आपकी बहन सुभद्रा से विवाह करे। क्या? सुभद्रा से विवाह? कौरव कुल के बारे में तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। इसी गौरवशाली कौरव कुल से दुर्योधन का संबंध भी है। हस्तिनापुर का कल का राजा है वो, आपका शिष्य है दाऊ जी। सबसे अहम बात तो यह है कि आपने उसे उच्च श्रेणी का गदाधर भी बनाया है। यदि यादव कुल और कौरव कुल का मिलाप हो गया तो भारत देश में एक नया युग आरंभ हो जाएगा। हाँ, मामा जी। जी दाऊ जी। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। यादव कुल और कौरव कुल का मिलाप अवश्य होगा, यह मेरा वचन है। दाऊ जी, आपको भेजने का मन तो नहीं करता है, परंतु जाना भी तो आवश्यक है ना। आपकी यात्रा मंगलमय हो। शकुनी मामा, ये सब क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है दाऊ जी, कुछ भी नहीं है। ये तो हस्तिनापुर राज्य की ओर से द्वारिका राज्य के लिए तुच्छ भेंट है। इनमें कुछ मिठाइयां हैं घर वालों का मुंह मीठा कराने के लिए, कुछ आभूषण हैं कन्या के लिए, कुछ वस्त्र हैं, कुछ पकवान हैं।
इन्हें द्वारिका की प्रजा में बंटवा दीजिएगा, ये कहकर कि सुभद्रा की ससुराल से आया है। परंतु शकुनी मामा, इसकी क्या आवश्यकता थी? थी दाऊजी थी, तभी तो मैं और दुर्योधन आपको विदा करने के लिए आए हैं। परंतु वरंतु कुछ नहीं दाऊजी, आप ही की कृपा से तो दो राज्यों यानी हस्तिनापुर और द्वारिका का संबंध जुड़ा है। अतः हस्तिनापुर का यह अधिकार बनता है कि वो इस महान अवसर पर द्वारिका के लिए कुछ भेंट भेजे। फिर आप तो हमारे संबंधी हो गए हैं। मेरा भांजा दुर्योधन आपका बहनोई बनने वाला है। ऐसे में द्वारिका के लोग क्या कहेंगे? दाऊजी, अब तो इस सामग्री के साथ ही आपको द्वारिका के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा, क्यों भांजे? अवश्य मामाश्री। ठीक है, अब दुर्योधन की भी अगर सहमति है तो यही सही। अरे दाऊजी, केवल दुर्योधन की ही नहीं, आपके इस पवित्र संकल्प से पूरे हस्तिनापुर राज्य में मंगल ही मंगल के समाचार मिल रहे हैं। सब तरफ प्रसन्नता है। अब आप यथाशीघ्र सुभद्रा और दुर्योधन के विवाह की तिथि निश्चित करें, बस। अवश्य शकुनी मामा, इसीलिए तो मैं यथाशीघ्र द्वारिका पहुंचने की चेष्टा में हूँ। तो मंगल बेला है, प्रस्थान करें दाऊजी, और ये शुभ समाचार हमें शीघ्र ही भेजें। ऐसा ही होगा मामा जी, ऐसा ही होगा। चलो सारथी। तुम्हारे विवाह की तैयारियां करते हैं, चलो। चलिए। कन्हैया, दाऊ भैया। अरे अरे अरे, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। ये दोनों दो शरीर और एक प्राण हैं। हाँ। कन्हैया, दाऊ भैया। कैसे हैं दाऊ भैया? तुम कैसे हो कन्हैया? हाँ? अच्छा हूं। ये सब क्या है दाऊ भैया? ये? अरे कन्हैया, ये सुभद्रा की ससुराल की ओर से द्वारिका निवासियों के लिए भेंट है। सुनो, ये सब नगर में बांट दो और घोषणा कर दो कि सुभद्रा की ससुराल से मिठाई आई है। हाँ। सुभद्रा की ससुराल? ये क्या कह रहे हो दाऊ भैया? कन्हैया, मैंने सुभद्रा का विवाह निश्चित कर दिया है। विवाह निश्चित कर दिया है? किसके साथ? दुर्योधन के साथ। दुर्योधन के साथ? हाँ हाँ, दुर्योधन के साथ। बात
बात पक्की हो गई है? हाँ कन्हैया, उन्होंने मुझसे कन्या की मांग की और मैंने स्वीकार करके तत्काल वचन दे दिया। भला इतना अच्छा रिश्ता मैं कैसे जाने देता? हाँ? ये रिश्ता अच्छा है कि नहीं, प्रश्न इस बात का नहीं है दाऊ भैया। तो क्या प्रश्न है कन्हैया? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कोई भूल की है? ये रिश्ता अच्छा नहीं है? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? बोलो। नहीं दाऊ भैया, मैं आप कन्हैया, क्या मैं आप कर रहे हो? बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं दाऊ भैया कि किसी भी कन्या का विवाह किससे किया जाए, इसका निर्णय लेने से पहले उसकी सहमति लेना आवश्यक है। हाँ कहने से पहले हमें एक बार सुभद्रा से पूछ लेना चाहिए था दाऊ भैया। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं लगी कन्हैया। देखो कन्हैया, हाँ कहने से पहले मेरे मन में भी क्षण भर के लिए यह विचार आया, परंतु दूसरे क्षण में मेरे मन ने कहा कि मैं सुभद्रा को किसी अंधे कुएं में तो नहीं ढकेल रहा हूं, बल्कि मैं उसे एक विशाल कौरव साम्राज्य की महारानी बनाने जा रहा हूं। समझे? आओ। कन्हैया, भला ऐसे रिश्ते की बात सुनकर कौन लड़की हो सकती है जो इनकार करेगी? हाँ, पहले लज्जा और शर्म का बहाना बनाकर नानू अवश्य करेगी, परंतु जब हम उसे प्यार से समझाएंगे ना, तो कहेगी कि जाओ भैया, मुझसे बात ना करो, आपको जो अच्छा लगे कर लो। वैसे भी कन्हैया, सुभद्रा को यह विश्वास अवश्य है कि उसके पिता तुल्य बड़े भैया जो भी करेंगे वो उसके हित में ही होगा। वो कभी मेरी बात नहीं टाल सकती। इसी विश्वास पर तो मैंने हाँ कर दी है। हाँ। परंतु इसमें विश्वास की बात ही नहीं है दाऊ भैया, ना आपके विश्वास की और ना सुभद्रा के विश्वास की। तो फिर किसकी बात है कन्हैया? एक नारी के अधिकार की। विवाह एक जीवन भर का सौदा है दाऊ भैया, और जब यह प्रश्न आता है कि वो अपना जीवन किसको सौंपे, वो किसे अपना जीवन साथी बनाए, तो शास्त्र केवल नारी को ही अधिकार देता है कि वो अपने जीवन के बारे में स्वयं ही निर्णय करे। कन्हैया, ये शास्त्र वास्त्र की बातें मुझे मत समझाओ। आओ। कन्हैया, मुझे एक बात का उत्तर दो। कहिए। क्या मैं सुभद्रा का शत्रु हूं? नहीं तो। क्या मैं सुभद्रा का सुख और उसका भला नहीं चाहता? अवश्य चाहते हैं। तो फिर मुझसे उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो? जवाब दो, क्यों करते हो मुझसे उल्टी सीधी बातें तुम? हाँ बोलो, क्यों करते हो? देखिए, सुभद्रा आ गई। पाए लागन बड़े भैया। सौभाग्यवती भव। यशस्वी भव। कैसे हो पार्थ? आपकी कृपा है बड़े भैया। भैया। सुभद्रे। कितने दिन लगा दिए भैया, आपको अपनी छोटी बहन की याद नहीं आई? अरे बहुत याद आई तुम्हारी, बार बार याद आती रही। अगर आपको सचमुच मेरी याद आती तो आप तत्काल चले आते। आप इतने दिन वहां नहीं रहते। सुभद्रे, मेरे इतने दिनों तक वहां रहने का एक बड़ा कारण यह था कि मैं तुम्हारा ही काम कर रहा था। मेरा काम? हाँ। मेरा कौन सा काम कर रहे थे आप? सुनोगी तो खुशी से नाचने लगोगी। अच्छा, सुनूं तो सही कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे थे? मैं तुम्हारे
विवाह का प्रबंध कर रहा था। मेरे विवाह का? फूटने लगे ना लड्डू मन में। और अगर ये सुन लोगी कि विवाह किसके साथ निश्चित हुआ है तो होश उड़ जाएंगे, होश। पैर धरती पर नहीं पड़ेंगे। और अर्जुन भी यह सुनकर खुश हो जाएगा कि जिस कुरुकुल का वो वंशज है उसी कुरुवंश में मैंने इसका विवाह निश्चित कर दिया है। कुरुवंश में? हाँ, कुरुवंश के सम्राट महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र युवराज दुर्योधन के साथ मैंने इसका विवाह निश्चित किया है। अब हमारी छुटकी हस्तिनापुर के विशाल साम्राज्य की महारानी बनेगी। अरे सुभद्रा, सुभद्रा, हाँ, चलो चलो अपने कक्ष में चलते हैं सुभद्रा, चलो। कन्हैया, मैंने कहा नहीं था इसके होश उड़ जाएंगे। देखो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। हाँ दो भैया, वही हुआ। अर्जुन भाई, तुम्हें भी बधाई हो। द्वारिका की राजकुमारी का विवाह तुम्हारे बड़े भाई दुर्योधन के साथ निश्चित हुआ है। महाराज युधिष्ठिर को तत्काल इस शुभ समाचार की सूचना भेजो। जी, जो क्या। कन्हैया, अपनी लाडली बहन का विवाह इतनी धूमधाम से होना चाहिए, इतनी धूमधाम से होना चाहिए कि सारे संसार को पता चल जाए कि द्वारिका का ऐश्वर्य संसार में सर्वश्रेष्ठ है। मेरी भी यही इच्छा है दाऊ भैया। अरे वो तो होनी चाहिए कन्हैया, क्योंकि कुलीन वंश की यह परंपरा है कि एक भाई जैसा सोचता है दूसरा भाई वैसा ही करता है। प्रणाम दाऊ भैया। आओ मेरी प्यारी बहना, सदा सुखी रहो। आपने मुझे बुलाया भैया? हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हारे विवाह की तैयारियां हो रही हैं, तो क्यों ना तुम्हें बुला लिया जाए। सुभद्रे, ये देखो, ये हीरे, पन्ने, मानिक, मोतियों से बने अलंकरण, ये सब तुम्हें रुचिकर है ना? हैं? भैया, इन सब से बढ़कर मुझे आपका प्रेम रुचिकर है। सुभद्रे, तभी तो मैं सोचता हूं कि जब तुम द्वारिका से विदा होकर हस्तिनापुर चली जाओगी तो ये सुनापन मुझे बहुत खलेगा। हाँ, तुम्हारी सुनहरी आवाज सुनने के लिए भी मैं तरस जाऊंगा। भैया, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? सच सुभद्रे, मैं हर पल हर समय तुम्हें याद करता रहूंगा। हाँ। सुभद्रे, कभी-कभी क्रोध में आकर मैं तुम्हें डांटता भी रहा हूं, इसके लिए मुझे क्षमा कर दे। परंतु इसके पीछे भी हर समय तुम्हारे हित की ही भावना रही है मेरे मन में। आज भी तुम्हारा विवाह निश्चित करते हुए मैंने तुम्हारा हित ही सोचा है। अरे ये क्या? मेरी प्यारी बहना
रो रही है? हाँ? भैया, मैं गौरी पूजन के लिए माता के मंदिर जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि माता मेरी पुकार सुन लें। अवश्य सुनेंगी। मेरी प्यारी बहना माता से जो भी वरदान मांगेगी, माता उसे अवश्य पूरी करेंगी। ये मेरा आशीर्वाद है। भैया, आज्ञा दो। आयुष्मान भव, सदा सुखी रहो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। जाओ। सुभद्रा, भाभी, मैं जाऊं? हाँ हाँ, जाओ, जल्दी जाओ। सुनो, राजकुमारी का ध्यान रखना। जो आज्ञा। जाओ। इससे कहो कि अर्जुन रथ में पीछे बैठे और सुभद्रा सारथी हो। अर्जुन को रथ में पीछे बिठाना और सारथी तुम बनना। अब देर न करो, पार्थ प्रतीक्षा में है। जाओ। कन्हैया, सुभद्रा यूं बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रही थी? ऐसा लग रहा था मानो वो इस क्षण हमसे ससुराल जाने के लिए विदा मांग रही हो। आप भी तो कितने भावुक हो गए थे दाऊ भैया। सच पूछो तो मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच अपने पति के घर जा रही हो। अरे कन्हैया, बहन को विदा करने के सोचने मात्र से ही मेरे मन में ना जाने क्या होने लगता है। सचमुच कन्हैया, बड़ी बड़ी प्यारी बहना है हमारी। एक ही तो बहन है हमारी भैया। आज आप उसे मंदिर जाते देखकर इतने विचलित हो गए, कल जब वास्तव में उसे विदा करेंगे तो आपकी क्या दशा होगी दाऊ भैया? कन्हैया, तुम तो जानते ही हो मैं बड़ा सीधा साधा व्यक्ति हूं। मन को स्पर्श करने वाली किसी भी घटना से भावुक हो जाता हूं। इसी बात का तो लाभ उठा लेते हैं आपसे चालाक लोग। कन्हैया, वो सब तो ठीक है। अब हमें हस्तिनापुर में लग्न पत्रिका भेजने की तैयारी भी तो करनी है। वो लोग भी तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे यहाँ ना? ठीक है दाऊ भैया, चलिए। चलो। सारे आभूषण ठीक है ना? बहुत
बहुत सुंदर है महाराज। महाराज महाराज, अनर्थ हो गया महाराज, हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या हुआ? अर्जुन ने राजकुमारी का हरण कर लिया है। क्या क्या? अर्जुन का ये दुस्साहस, उसके इतने हिम्मत की वो सुभद्रा का हरण कर ले? असंभव। असंभव नहीं महाराज, ऐसा हो चुका है। अगर ऐसा हो चुका है तो अर्जुन को उसका दंड भी भुगतना होगा। सात्यकी और अक्रूर से कहना सेना तैयार करे। जो आज्ञा। क्या बात है दाऊ भैया? क्या तुमने सुना नहीं कन्हैया? तुम्हारे ही मित्र ने हमारी बहन का हरण कर लिया है। और तुम चुप हो? कन्हैया, हमें युद्ध का न्योता दिया गया है और तुम चुप हो? हमारी मर्यादा का हनन हुआ है और तुम चुप हो कन्हैया? मैं चुप नहीं हूं दाऊ भैया, परिस्थिति पर विचार कर रहा हूं। विचार? कन्हैया, तुम विचार ही करते रहो। मैं अकेला ही यादव सेना को लेकर जाता हूं और उस अर्जुन को बंदी बनाकर लाता हूं। सुनो, जाओ और सात्यकी से कहो कि यादव सेना को तत्काल कूच करने की आज्ञा दे। उस पांडव कुमार को शायद बहुत गर्व हो गया है। आज अपने गदा के एक ही प्रहार से मैं उसके गर्व को चकनाचूर कर दूंगा। कन्हैया, तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं? आप आज्ञा देंगे तो अवश्य चलूंगा दाऊ भैया। आज्ञा? एक अपराधी को दंड देना है और उसके लिए तुम्हें किसी की आज्ञा की आवश्यकता है? कैसे राजा हो तुम कन्हैया? परंतु जिसे दंड देने जा रहे हैं वो अपराधी है कि नहीं, राजा को यह भी तो सोचना चाहिए। कन्हैया, अर्जुन के अपराधी होने का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि उसने एक भोली भाली राजकुमारी का अपहरण किया है। उसने अपहरण किया है? और किसने? दाऊ भैया, मुझे तो कुछ और ही सूचना मिली है। क्या? तुम्हारे सामने अर्जुन सुभद्रा को ले गया। जी। उस समय रथ कौन चला रहा था? जी, राजकुमारी सुभद्रा। सुभद्रा? क्या कह रहे हो? राजकुमारी सुभद्रा रथ चला रही थी? और अर्जुन कहां था? राजकुमारी सुभद्रा ने उन्हें कहा था कि आप रथ में पीछे बैठिए। पीछे? इसका मतलब है कि अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण नहीं किया, बल्कि राजकुमारी सुभद्रा ने अर्जुन का अपहरण किया है। एक बेचारे परदेसी को भगाकर ले गई। सो असली अपराधी सुभद्रा है। चलो भैया, सेना लेकर चलें उस अपराधी को पकड़ने के लिए, और उसके हाथ पैर बांधने के लिए मोटी मोटी जंजीरें साथ ले लेना। क्या कह रहे हो तुम कन्हैया? हम अपनी सुभद्रा को बंदी बनाएंगे? हाँ भैया, जो अपराध करेगा उसे दंड तो देना ही चाहिए। अर्थात ये कि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती है, और जब उसके भाइयों ने उसके सच्चे प्रेम को ठुकरा दिया और किसी सम्राट पुत्र से उसका विवाह निश्चित कर दिया, तो वे बेचारी मजबूर हो गई और वो अपने सच्चे प्रेमी के साथ गंधर्व विवाह करके अपनी ससुराल चली गई। अब यदि ये उसका अपराध है, यदि इस द्वारिका में एक नारी को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, तो ठीक है, चलिए उसे बंदी बनाकर दंड दें।
कन्हैया, आखिर ये सब का क्या मतलब है? यही कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण नहीं किया है भैया, बल्कि सुभद्रा स्वयं अर्जुन का हरण करके ले गई है। वास्तव में वो एक दूसरे से असीम प्रेम करते हैं। वो तो ठीक है कन्हैया, परंतु मेरे वचन का क्या होगा जो मैं हस्तिनापुर में दुर्योधन को दे चुका हूं? इसीलिए मैंने कहा था कि सुभद्रा से पूछे बिना हमें वचन नहीं देना चाहिए। आखिर सुभद्रा की सहमति तो लेनी थी, और फिर आपने तो उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद भी दिया था। यदि आप सुभद्रा का हाथ दुर्योधन के हाथ सौंप देंगे तो क्या वो सुखी रह पाएगी? नहीं, कदापि नहीं। और फिर आपका आशीर्वाद असत्य हो जाएगा। परंतु आप दोषी नहीं है दाऊ भैया। तो दोष किसका है? अपराधी कौन है कन्हैया? कोई भी नहीं। कोई नहीं? कन्हैया, तो क्या अर्जुन और सुभद्रा भी? हाँ भैया, हाँ? आखिर अर्जुन भी तो कुंती बुआ का पुत्र है, राजसूय यज्ञ करने वाले महाराज युधिष्ठिर का भाई है ना रुक्मिणी? हाँ। इंद्रप्रस्थ राज्य हस्तिनापुर राज्य से श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां धर्म का शासन है। इसीलिए आपको इस विवाह से मन मैला करने की कोई आवश्यकता नहीं है दाऊ भैया। हाँ, रुक्मिणी ठीक कह रही दाऊ भैया। तो इस नाटक के सूत्रधार तुम ही हो कन्हैया? मैं जानता हूं, बिना तुम्हारी सहमति के अर्जुन ये साहस कर ही नहीं सकता। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं दाऊ भैया कि मेरी लाडली बहन सुखी रहे, बस। सच कह रहे हो कन्हैया? दाऊ भैया, मैं कभी आपसे असत्य नहीं बोला। जब आप हस्तिनापुर में थे ना, उस समय अर्जुन और सुभद्रा के बीच प्रेम का अंकुर फूटा था। आज उसकी परिणति इस प्रकार हुई है। अब आप भी अर्जुन को क्षमा कर दीजिए ना। मैं तुम्हारी लीला समझ गया हूं कन्हैया। अब बोलो, आगे क्या करना होगा? उसकी आज्ञा तो आप ही देंगे दाऊ भैया। ये अच्छा है, सारी करनी तुम्हारी और कहलवाते हो मुझसे। अब बताओ क्या करें? मेरी तो यही इच्छा है कि यथाशीघ्र अर्जुन और सुभद्रा को द्वारिका लाएं और उनका विवाह धूमधाम से करें। कन्हैया, पांडवों को यह सूचित करो कि अर्जुन और सुभद्रा का पाणी ग्रहण यहां द्वारिका में ही संपन्न होगा। जो आज्ञा दाऊ भैया।